स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री लोया प्रकरण का 12वां। निश्चय के 6 प्रकार। संवत 1877 में मार्गशीर्ष कृष्णा नवमी 29 दिसंबर 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री लोया ग्राम स्थित भक्त सुरा खाचर के राजभवन में विराजमान थे। उन्होंने गरम पोश की लाल बगलबंडी पहनी थी और श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष सभा में परमहंसों तथा विभिन्न प्रांत के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। फिर श्रीजी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान संबंधी निश्चय 2 प्रकार के हैं, एक सविकल्प तथा दूसरा निर्विकल्प। इन 2 प्रकारों में भी उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ इस प्रकार 3 भेद हैं। इन दोनों को मिलाकर 6 भेद हुए। उनके लक्षण पृथक पृथक करके बताइए। परंतु परमहंस इस प्रश्न का उत्तर ना दे सके। तब श्रीजी महाराज बोले, सविकल्प निश्चय में कनिष्ठ भेद यह है कि जब तक भगवान अन्य मनुष्यों के समान काम, क्रोध, लोभ, स्वाद तथा मान आदि दोषों की प्रवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं, तब तक भगवान संबंधी निश्चय रहता है। परंतु मनुष्यों से भी अधिक कामादि के भाव प्रकट करते हैं तो उसे निश्चय नहीं रहता। मध्यम भेद यह है कि जब भगवान मनुष्यों से दुगने कामादि में स्वयं को प्रवृत्त दिखाएं, तब तक भी उसे निश्चय की दृढ़ता रहती है। उत्तम भेद यह है कि भगवान नीच जाति की तरह चाहे कैसा भी आचरण करें, अर्थात भले ही वे मद्य, मांस, परस्त्री संग, क्रोध तथा हिंसा मूलक आचरण क्यों ना करें, तो भी उनकी क्रियाओं में उसे संशय नहीं होता, क्योंकि वह भक्त समझता है कि भगवान तो सर्वकर्ता हैं, परमेश्वर हैं तथा सबके भोक्ता भी हैं। इसलिए जो जो क्रियाएं होती हैं वे अन्वय भाव से नियंता रूप द्वारा समस्त प्राणियों में रहने वाले भगवान से प्रवर्तमान होती हैं। ऐसी स्थिति में यदि वे नीच जनों के जैसी थोड़ी सी क्रिया करते हैं तो इससे उन्हें कोई बाधा नहीं पहुंचती, क्योंकि वे तो सर्वकर्ता हैं। इस प्रकार वह भगवान में सर्वेश्वर भाव मानता है। अतः उसे उत्तम सविकल्प निश्चय वाला भगवत भक्त कहते हैं। अब निर्विकल्प कनिष्ठ भक्त की बात कहते हैं। ऐसे भक्त का लक्षण यह है कि वह भगवान को समस्त शुभाशुभ क्रियाएं करते देखकर भी यह समझता है कि वे समस्त क्रियाएं करने पर भी अकर्ता हैं, क्योंकि भगवान तो ब्रह्म रूप हैं। वास्तव में ब्रह्म तो आकाश के समान सब में रहता है तथा सबकी क्रियाएं उसमें ही होती हैं। इस प्रकार वह भगवान में ब्रह्म भाव जानता है। जैसे कि रास पंचाध्यायी में बताया गया है कि परीक्षित राजा ने शुक जी से पूछा कि धर्मरक्षक भगवान ने अवतार ग्रहण करके परस्त्री का संग क्यों किया। इसका उत्तर देते हुए शुक जी ने बताया कि श्री कृष्ण तो अग्नि के समान हैं। वे जो कुछ शुभ अशुभ क्रियाएं करते हैं वे सभी भस्म हो जाती हैं। इस प्रकार जो पुरुष भगवान को निर्लेपवत ब्रह्म रूप जानता है उसे कनिष्ठ निर्विकल्प निश्चय वाला भक्त कहते हैं। और जो भक्त श्वेत द्वीप में रहने वाले षडूर्मि रहित निरन मुक्त के सदृश होकर वासुदेव की उपासना करता है उसे मध्यम निर्विकल्प निश्चय वाला कहा जाता है। और अष्टावर्णों से युक्त ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस अक्षर में अणु की भांति प्रतीत होते हैं, ऐसा जो पुरुषोत्तम नारायण का धाम रूप अक्षर है, उस अक्षर के रूप में स्वयं रहता हुआ जो पुरुषोत्तम की उपासना करता है उसे उत्तम निर्विकल्प निश्चय वाला कहते हैं। तब चैतन्यानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, इस प्रकार निश्चय के भेद किस प्रयोजन से हुए हैं। इसका उत्तर देते हुए श्रीजी महाराज ने कहा कि जब कोई मुमुक्षु प्रारंभ में गुरु के पास जाता है तब उन वक्ता गुरु में उस मुमुक्षु को शुभ अशुभ, देश, काल, संग, दीक्षा, क्रिया, मंत्र तथा शास्त्र आदि के कारण तथा अपनी श्रद्धा की मंद तीक्ष्ण भावना के कारण ऐसे भेद हो जाते हैं। इसलिए मुमुक्षु को हमेशा शुभ देश आदि का सेवन करना चाहिए और वक्ता भी यदि शांत तथा दोष रहित हो
तभी उसी से ज्ञान श्रवण करना चाहिए। चैतन्यानंद स्वामी ने पुनः पूछा, कदाचित किसी संयोग से यदि कनिष्ठ निश्चय हुआ हो तो पुनः उसे उत्कृष्ट निश्चय होता है या नहीं? यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि यदि श्रोता उत्कृष्ट श्रद्धावान हो तथा उसे शुभ देशादि की प्राप्ति हो तथा उसे उत्कृष्ट ज्ञानी वक्ता मिल जाए तो उसे सर्वोत्कृष्ट निश्चय हो जाता है, अन्यथा उसे जन्मांतर के बाद उत्कृष्ट निश्चय होता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री लोया प्रकरण का 12वां वचनामृत पूर्ण हुआ।